सभी साथियों को नमस्कार। मेडिसिन के अंदर प्रोटोजोल डिजीज है, इसके पीछे का पढ़ा दिया गया है कमल गुरु जी द्वारा। इस प्रोटोजोल डिजीज के अंदर 6 डिजीज आती है मुख्य रूप से। पहली डिजीज है इसमें कोक्सीडियोसिस, दूसरी है थैलेरियोसिस, तीसरी है बबेसियोसिस और चौथी है सर्रा, जिसको ट्रिपोनोसोमियोसिस भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लेशमानियोसिस और लास्ट डिजीज है इसकी एनाप्लाज्मोसिस। पहली डिजीज है कोक्सीडियोसिस, इसको हिंदी के अंदर खूनी दस्त भी बोलते हैं। खूनी दस्त इसलिए बोलते हैं क्योंकि मुर्गियों के जो सिक्कम या कॉलम होता है उसमें ब्लड भर जाता है। यह मुख्य रूप से मुर्गियों की डिजीज है। इसके उपनाम 2 है। पहला है खूनी दस्त या खूनी पेचिश। कोक्सीडियोसिस को खूनी दस्त या खूनी पेचिश के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य एजेंट का मतलब है कारक जिससे ये बीमारी होती है, उसका नाम है कारक का एजेंट का इमेरिया टेनुला। फिर दूसरी डिजीज आती है, ये क्लासिफिकेशन कर रखा है मैंने, फिर एक एक अलग अलग पढ़ा देंगे। उसके बाद दूसरी डिजीज है थैलेरियोसिस। ये ज़्यादातर मैक्सिमम जो होती है वो होती है क्रॉस ब्रीड काऊ होती है, गाय, उनके अंदर होती है ज़्यादातर डिजीज, और वो भी 2 साल की एज के जो होते हैं ना बछड़े, उनमें ज़्यादातर होती है। इसके उपनाम 3 है। एक है ईस्ट कोस्ट फीवर, दूसरा है रेडेशियन टिक फीवर और तीसरा है रेड वाटर। रेड वाटर एक और भी डिजीज के नाम जाने जाती है, वो है मेटाबॉलिक डिजीज के अंदर है, उसको भी रेड वाटर के नाम से ही जाना जाता है। और यहाँ एक थैलेरियोसिस है प्रोटोजोल डिजीज में, इसको भी रेड वाटर ही बोला जाता है। उसका एजेंट है थैलेरिया एनुलेटा, जो कारक है इस थैलेरियोसिस बीमारी का, या इसको गोट के अंदर बोलते हैं थैलेरिया हिरकी। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज है बबेसियोसिस, इसको भी रेड फीवर बोलते हैं। थैलेरिया को रेड वाटर बोलते हैं जबकि बबेसिया को रेड फीवर बोलते हैं, ये अंतर है इनमें। तो कभी कभार पूछ लेता है रेड फीवर बीमारी किस बीमारी का उपनाम है, तो बबेसियोसिस है। अगर रेड वाटर पूछे तो थैलेरिया है। उसके बाद नेक्स्ट है इसका उपनाम पायरोप्लाज्मोसिस। बैक्टीरिया पायरोप्लाज्मोसिस इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया का जो प्रोटोजोआ का शेप होता है ना, आकार, वो पायरिफॉर्म शेप होता है। पायरिफॉर्म का मतलब होता है नाशपाती के आकार का। इसका दूसरा उपनाम है टेक्सास फीवर, तीसरा है स्प्लिन फीवर और उसके बाद है बिलियर फीवर। बिलियर का मतलब है यहाँ पर बिल से संबंधित है ये। उसके बाद इसका एजेंट है वो है बबेसिया बिगमेनिया। ध्यान रखना, बहुत बार पूछते हैं बबेसिया बिगमेनिया किस डिजीज का कारक एजेंट है, तो वो है बबेसियोसिस। ठीक है। और बबेसिया बोविस भी बोलते हैं इस बैक्टीरिया को। बोविस तो गाय भैंस इनके अंदर बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर पूछता है बबेसिया बिगमेनिया किसका एजेंट है, तो बबेसियोसिस बीमारी। नेक्स्ट डिजीज है इसमें सर्रा, यह तो इम्पोर्टेंट है ही है। इसको ज़्यादातर ट्रिपेनोसोमियोसिस के नाम से जानते हैं और सर्वाधिक ऊँट के अंदर होती है। और 1918 के अंदर यह डिजीज पहली बार अस्तित्व में आई या इसकी खोज हुई थी इस बीमारी। इसके उपनाम है तिरसा, तिबरसा, गलतिया रोग और निकल गया, ये इसके उपनाम है। फिर इसका है कारक एजेंट, वो है ट्रिपेनोसोमियो इवेंसाई, ये इसका एजेंट है। नेक्स्ट है लेशमानियोसिस। यह मुख्य रूप से कुत्तों और मनुष्य के अंदर होता है, ह्यूमन और डॉग में होने वाली डिजीज है लेशमानियोसिस और प्रोटोजोल डिजीज है। इसके उपनाम 2 है मुख्यतः, एक तो है काला औजार और दूसरा डम फीवर। डम फीवर तो इसको इसलिए बोलते हैं, कलकत्ता के अंदर एक एयरपोर्ट है, वो इसी के नाम के आधार पर है।
और ये बीमारी सबसे पहले वहाँ पर हुई थी, इसलिए इसको डम फीवर बोलते हैं। इसका एजेंट है वो कारक है लेशमानिया डोनावाई, लेशमानिया डोनावाई, अथवा इसको बोलते हैं लेशमानिया ट्रोपिका। ठीक है, ये इसके एजेंट है 2। उसके बाद लास्ट डिजीज है प्रोटोजोल के अंदर, वो है एनाप्लाज्मोसिस। इसको रिकेट्सियल रोग भी बोलते हैं और मुख्यतः भेड़ बकरियों का रोग है ये एनाप्लाज्मोसिस है। जो इसका एजेंट है वो है एनाप्लाज्मा मार्जिनट जो गाय के अंदर एजेंट है, और भेड़ बकरी के अंदर एजेंट है वो है एनाप्लाज्मा सेंट्रोल, एनाप्लाज्मा सेंट्रोली। ठीक है, तो पहली डिजीज अपन पढ़ते हैं विस्तार से। अब पहली डिजीज है अपनी कोक्सीडियोसिस। तो यहाँ से है ये कोक्सीडियोसिस। कोक्सीडियोसिस को हिंदी में बोलते हैं खूनी दस्त। मुख्यतः ये बीमारी मुर्गियों के अंदर होती है और एक तरह की प्रोटोजोल डिजीज है। पहली चीज़ तो आपको यही पता होनी चाहिए कि कौन सी प्रोटोजोल है, कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी पैरासाइट डिजीज है। तो 6 डिजीज है ये आपके प्रोटोजोल डिजीज है। इसमें आप पहली है कोक्सीडियोसिस। ये मुख्यतः पहली बात तो यह है कि मुर्गियों की डिजीज है। उसके बाद ये प्रोटोजोल डिजीज है। उसके बाद इसके उपनाम है, वो है खूनी दस्त और खूनी पेचिस। खूनी दस्त या खूनी पेचिस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि मुर्गियों के जो बड़ी आंत होते हैं ना, उसके अंदर ब्लड भर जाता है, इसलिए इसको खूनी दस्त या खूनी पेचिस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है, ये विशेष तौर से मुर्गियों की डिजीज है। इस रोग में पशु को पतला दस्त तथा श्लेष्मा व खूनी दुर्गंध युक्त पेचिस होती है। पेचिस का मतलब होता है गोबर के साथ ब्लड गाना, उसको बोलते हैं पेचिस। इसके बाद है इसका एजेंट प्रोटोजोआ। किसके कारण होती है? तो जो नवजात बछड़े होते हैं उनके अंदर तो इसका एजेंट है इमेरिया जूर्नी या इमेरिया बोविस, जो बछड़ों के अंदर एजेंट है। उसके बाद है इमेरिया फेरुआई, ये सीप और गोट के अंदर है। फिर है मुर्गियों के अंदर, मुर्गियों का ध्यान रखना है, यही पूछता है इमेरिया टेनुला, ये मुख्य रूप से पूछते हैं, ये कि याद रखना आपको इमेरिया टेनुला कोक्सीडियोसिस बीमारी का एजेंट है मुर्गियों में। उसके बाद नेक्स्ट है डॉग के अंदर इमेरिया कैनिस, और फिर नेक्स्ट ये तो ही नहीं। उसके बाद आते हैं इसके सिम्टम्स, मतलब इसका लक्षण क्या है मुख्यतः। तो ये पहली बात तो यह है सभी उम्र की मुर्गियों में पाई जाती है, चाहे वो चूजा हो, चाहे आप उसको ब्रोयर के लिए पाल रहे हो या लेयर के लिए पाल रहे हो, किसी भी उम्र में ये बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट है, ये रोग मुर्गियों में 9 प्रकार का होता है। वैसे इसके सीरोटाइप है वो 9 है, लेकिन 2 टाइप है वो सबसे भयंकर होते हैं। 2 प्रकार का ज़्यादा हानिकारक है। पहला है सिक्कल कोक्सीडियोसिस और दूसरा है आंतों की कोक्सीडियोसिस। सिक्कल कोक्सीडियोसिस इसका कारक है इमेरिया टेनुला जो प्रोटोजोआ है, और जो आंतों की कोक्सीडियोसिस है इसका है इमेरिया नेक्टेरिक्स नाम का प्रोटोजोआ है, वो जो आंतों के अंदर कोक्सीडियोसिस करता है। और सिक्कल कोक्सीडियोसिस होता है वो होता है इमेरिया टेनुला से प्रोटोजोआ से। सिक्कल कोक्सीडियोसिस के अंदर अगली है 2 से 4 सप्ताह की उम्र के चूजों में अधिक होती है ये डिजीज। इसमें पक्षियों को भूख नहीं लगती लेकिन प्यास अधिक लगती है। पानी ज़्यादा मात्रा में पीता है लेकिन दाना है वो कम मात्रा में खाता है। पक्षी आंख बंद करके ऊँगता है मतलब आवाज़ करता है। उसके बाद है खूनी दस्त होती है इसमें, और सिक्कम में खून से भरा होता है। आप जब अगर इसकी मृत्यु हो जाती है इससे कोक्सीडियोसिस से, अगर पोल्ट्री की या मुर्गियों की, तो उसका पोस्टमार्टम करने पर आपको सिक्कम ब्लड से भरा हुआ मिलेगा और मृत्यु दर ज़्यादा है सिक्कल कोक्सीडियोसिस में। उसके बाद है आंत की कोक्सीडियोसिस, इसका कारक है इमेरिया नेक्टिक्सा नामक प्रोटोजोआ से होता है। 4 से 10 सप्ताह वाले चूजों में अधिक होती है।
पक्षियों को बीट करने में कष्ट होता है इसके अंदर, आंतों की कोक्सीडिस, अगर आंत के अंदर कोक्सीडिस है तो। तथा चू चू की आवाज़ करता है जब वो बीट करता है। ड्रॉप करते समय चूजा है वो आवाज़ करता है, बोलता है। फिर नेक्स्ट है